सांवरे सरकार की जय हो। बोली किशन कन्हैया लाल की जय हो। सभी भक्त अपनी जिभ्या को पावन बनाएंगे और ताली लगाते हुए, है ना? जय श्री राधे। और जिनकी जिनकी लगन भगवान ठाकुर जी से लगी है वो गुनगुनाएंगे भी। इधर से हमारे भैया दादा लोग भी, उधर से हमारी माताएं बहनें भी, और सभी ताली को लगाते हुए कि मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, वो मुझे लगे, जय हो। मुझे लगे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, तो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, हाँ क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, जय हो। मुझे मिल गया, जय जय। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, सभी बात ताली बजाते हुए श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। जय हो। अरे लगी मन जब श्याम की जब से हुई बावरी मैं तो तब से, हुई बावरी मैं तो तब से, छपे लगी मेरे श्याम की जब से, जब लगी मेरे श्याम की जब से, हुई बावरी मैं तो तब से, हुई बावरी मैं तो तब से, किसी बांधी प्रावन प्रीत दुनिया क्या जाने, बांधी प्रावन प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। बोली सांवरे सरकार की जय हो। बोली किशन कन्हैया लाल की जय हो। अच्छा नींद तो नहीं आ रही किसी को? झुमाएंगे भी, भगवान शंकर जी का विवाह करवाएंगे तो उसमें झुमाएंगे, फिर कन्हैया जी का जब जन्म उत्सव मनाया जाएगा तो उसमें भी झूमना है। अच्छा किसको किसको शौक है झूमने का? है क्या बात है। इधर देखिए हमारी आंटी जी ने पहले हाथ उठाया। तो आइए हम सभी भक्त मिलकर जानेंगे कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। एक समय की बात है कि भोले बाबा और पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और इधर नारद जी का आगमन हो जाता है। पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर अकेली है, बाबा भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। उसी क्षण
नारद जी का आगमन होता है। बीड़ा को बजाते बजाते नारायण नारायण करते करते जाप करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। पार्वती मैया ने देखा, नारद जी ने प्रणाम किया, बिठाया पार्वती मैया ने और पूछने लगी कि हाल चाल सब ठीक है। तो नारद जी कहते हैं कि मैया मैं इस समय मृत्यु लोक से आ रहा हूं। बोले फिर? तो नारद जी कहने लगे कि मैया मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं और वहां मैंने इतना विचित्र घटनाएं मैंने देखी हैं कि मेरे मन में बड़ी उथल पुथल मच रही है। बोले ऐसा क्या देख लिया तुमने? नारद जी बताने लगे मैया को कि मैया मैंने देखा है कि वहां पर कोई किसी से प्रेम नहीं करता है और बड़ा सख्त है, किसी में प्रेम नहीं, एकता नहीं है और सभी एक दूसरे में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भाई भाई को मार देता है, पुत्र पिता को मारता है, माँ को मारता है। ऐसे उल्टे सीधे कार्य सभी मनुष्य कर रहा है। कोई किसी का सम्मान नहीं करता और झूठ पर झूठ दिन भर बोलते ही रहते हैं। अगर किसी ने 24 घंटे में एक बार भी अगर झूठ सत्य बोल दिया तो कहते हैं मैंने सच बोला था, और झूठ दिन भर बोलते हैं तो एक बार भी नहीं सोचते कि हम दिन भर झूठ ही बोला करते हैं। बता रहे हैं भैया बड़ा सत्य है, कोई किसी को प्रेम नहीं करता है मृत्यु लोक में। तो मैया पार्वती कहने लगी कि मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी सदस्यों में बड़ा प्रेम है, सभी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, अति प्रेम। नारद जी कहने लगते मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो मैया कहती नारद जी तुम मुझ पर शक करते हो? अरे मेरे यहाँ इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि शायद कहीं भी नहीं होगा। तो नारद जी कहने लगे अच्छा मैया ये एक बात बताओ, आप अपने घर की बात बताओ कि भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं। पार्वती मैया कहने लगी कि मुझसे? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे मेरे स्वामी मुझसे इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं, इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि सारे संसार में कोई किसी को प्रेम नहीं करता। वो सब कुछ मुझसे बताते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते हैं, सारी बात बताते हैं। तो नारद जी उनका तो काम ही है चुगली करना। नारद जी कहते अच्छा मैया ये एक बात बताओ। कहने लगे क्या? तो कहने लगे अच्छा ये एक बात बताओ, बाबा ने जो गले में मुंडों की माला पहन रखी है क्या इसके विषय में आपको बताया कभी? मैया ने कहा नहीं। कहने लगे तब फिर? तो मैया कहती है कि अगर मैं पूछती तो जरूर बताते, ऐसा तो मैंने कभी पूछा ही नहीं। तो नारद जी कहते बस यही तो बात है, अगर वो आपसे प्रेम करते हैं सबसे ज्यादा तब तो ये बात बिना पूछे बतानी चाहिए थी। है? आग लगा रहे हैं। कहते हैं अगर वो आपसे प्रेम करते हैं सबसे ज्यादा तो ये बात तो बिना पूछे बतानी चाहिए। अपने नहीं पूछा तो उन्होंने बताया भी नहीं। आप कहते हैं मुझे बहुत प्रेम करते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते। अब पार्वती मैया का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कहती नारद तुम तो सही कहते हो भाई, इसका मतलब वो मुझसे प्रेम ही नहीं करते। तो कहती मैया अब मैं क्या जानूं वो प्रेम करते हैं कि नहीं करते, आप ही जानो। अच्छा ठीक है मैया अब मैं चलता हूँ, अगर बाबा आएंगे तो मुझे मत बताना कि मैं आया था। झगड़े करवा दिए, लड़ाई लगवा के नारद जी चले जाते हैं। उसी क्षण भोले बाबा घूम फिर के आ जाते हैं और जैसे द्वार पर आते हैं तो रोज तो पार्वती मैया उनकी आरती उतारती थी, जल लेती थी, लेकर आती थी, आरती उतारती थी, गंगा जल से आरती करती थी। लेकिन इस दिन कोई भाव नहीं है, कोई आरती नहीं, कोई स्वागत सत्कार नहीं है।
ऊपर से मैया गुस्से में बैठी, नाराज बैठी, बाहर निकली ही नहीं दरवाजे पर। भोले बाबा सोच रहे हैं कि बात क्या है, आज मुझे कोई दरवाजे पर आया नहीं कुछ पूछने। तो जब पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, कुछ मन मुटाव थोड़ा बहुत अगर होता है, तो बातें बच्चों के द्वारा चलाई जाती हैं। पति देव जी आते हैं तो सोचते हैं कि आज हमारी धर्म पत्नी जी अगर नाराज हैं तो कुछ तो कारण होगा। अगर नहीं सामने आई तो क्या करते हैं, वो बच्चों से कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है और क्या कर रही है, बेटा जाओ बुला लो। उसी प्रकार से भोले बाबा ने अपने पूछने लगते हैं कि रे गणेश कार्तिक कहाँ है पार्वती। तो पार्वती मैया कहती मुझे क्या पता, मैं क्या जानूं, क्या मैं दिन भर उनके आगे पीछे घूमती हूँ। कहने लगे मुझे क्या पता, मैं सारा दिन कोई बच्चे थोड़ी ना है जो मैं गोदी में लेकर बैठूं। अब वो चलने फिरने वाले हो गए, कहीं घूम रहे होंगे। अब जब बातों का उल्टे जवाब मिलने लगे भैया, तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ नहीं, बहुत गड़बड़। अब भोले बाबा कहते पार्वती क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। अब और ज्यादा गुस्सा, कह रहे मुझे क्या हुआ, मेरे तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, मुझे पूछ रहे हो कि तबीयत ठीक है, क्या मेरी तबीयत में क्या बीमार हूं क्या। तो कहते अच्छा थोड़ी सी भांग दे दो मुझे। अब आग में घी डालने लायक बात बाबा ने कर दी। पार्वती मैया बहुत गुस्सा, बहुत नाराज हैं। कहती तुम्हारे बेटों को किसी को लड्डू बना के दूं, किसी को खीर बना के दूं, और तुम कभी मुझसे सत्य नहीं बोलते हो, कहते हो मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तो बाबा कहते रहे मुझ पे शक करती हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ पार्वती, मैं इतना और किसी को प्रेम नहीं करता। तो कहते अच्छा अगर प्रेम करते हो तो मुझे एक बात बताओ। कहते क्या पूछो। कहते अच्छा ये बताओ जो तुमने ये गले में अपने मुंडों की माला पहन रखी है, ये किसके मुंडों की माला है। भोले बाबा कहते हैं क्या पार्वती छोटी सी बात के लिए इतना नाराजगी, अरे तुम्हारे ही मुंडों की माला है। तो कहते मैं तो जिंदा हूँ तुम्हारे सामने बिल्कुल खड़ी, और कहते हो मेरे मुंडों की माला, ये कैसे आ गई मेरे मुंडों की माला। तो भोले बाबा कहते हैं कि देखो ये तुम्हारे मुंडों की माला है, जब जब तुम मरती हो तब तब मैं तुम्हारे शीश को प्रेम समझकर अपने हृदय में धारण कर लेता हूँ। तो कहती मैं मरती हूँ और तुम कहते मैं तो अमर हूँ, मुंह से निकल गया मैं अमर हूँ। कहती आप कैसे अमर हुए। भोले बाबा के मुंह से निकला जैसे मैया जिद करने लगी। तो बाबा ने कहा देखो मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मैं नहीं मरता हूँ। और पार्वती मैंने तुमको ना जाने कितनी बार कथा सुनाने की कोशिश की, तुम नहीं सुन पाती हो, इसलिए तुम बार बार मरती हो, बार बार तुम्हारा जन्म होता है। जब जब तुम मरती हो तब तक तुम्हारे शीश को मैं धारण कर लेता हूँ, याद बनाकर पहन लेता हूँ। पार्वती मैया कहते अच्छा स्वामी तब नहीं सुन पाई थी तो अब सुनाओ, मैं सुनूंगी। तो बाबा कहते देखो मैं तुम्हें अब इस वक्त नहीं सुना सकता। कहते क्यों। कहती है स्त्रियों की खास आदत होती है कि अगर कोई गुप्त बात हो वो कह दिया जाए ये किसी से बताना नहीं है, तो कोई उनका प्रिय दोस्त, कोई प्रिय सहेली जरूर होगी जिससे वो अपनी दिल की बात कह देगी। तो बाबा ने कहा पार्वती ये सबको नहीं बताई जाती है, ये सबको अमर कथा नहीं सुनाई जाती है, उसी को सुनाया जाता है जिसको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो कहते अच्छा तुम भी मुझसे प्रेम करते हो तो अब सुना दो ना स्वामी। कहते अच्छा ठीक है, तब नहीं सुनाए, नहीं सुन पाई थी तो चलो अब सुनो, लेकिन ध्यान से सुनना तभी सुनाएंगे। कहती अब सुना दो, अब मैं नहीं सोऊंगी, अब मुझे नींद नहीं आएगी, स्वामी मुझे कथा सुनाओ ना। भोले बाबा ने क्या किया, पार्वती मैया को लेकर के जाते हैं, एक वट के नीचे बैठते हैं, आसन लगाते हैं, मैया पार्वती जी को सामने बिठाते हैं और भोले बाबा वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और पहले सबसे पहले ताली बजाते हैं
कि जो भी कोई जीव प्राणी हो उस पर्वत कैलाश पर्वत को छोड़ करके भाग जाए, क्योंकि सबको नहीं सुनाई जा सकती। जो भी सुन लेगा अमर कथा को वो तो अमर हो जाएगा। दूसरी ताली बजाई कि अगर कोई रह गया हो वो भी भाग जाए। जो जो पक्षी थे वो सब उड़ करके भाग गए। फिर भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया, अपने त्रिशूल को छोड़ा, एक परिक्रमा करके सारे भूमंडल का वापस आ गया कि अब तो कोई नहीं बचा। भोले बाबा ने बिठाया सामने और कथा कहने प्रारंभ कर देते हैं। बोली शंकर भगवान की जय हो, बोली पार्वती मैया की जय हो। भोले बाबा अमर कथा पार्वती मैया को सुनाने लगते हैं। तो जितने जीव प्राणी थे, पशु पक्षी थे, सभी भाग जाते हैं। लेकिन उस वृक्ष, जो वृक्ष के नीचे बैठे थे, उस वृक्ष पर एक सुआ का घोंसला बना हुआ था। तो जो तोता था वो तो उड़ गया, लेकिन उसमें अंडा रखा हुआ था घोंसले में। तो अंडा फूट जाता है, उसमें सुआ का बच्चा होता है। और बाबा मैया से कहते पार्वती जी से कि देखो मैं कथा सुनाऊंगा और तुम स्वामी करती रहना, जिससे मुझे पता चलेगा जब तुम हुंकार भरती रहोगी तो मुझे मालूम होगा कि हाँ तुम कथा सुन रही हो। अब भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और पार्वती मैया हूँ स्वामी कर रही है। बाबा ने कथा सुनाई, कुछ बाद ही कथा हो जाती है। तो कुछ क्षण जब बचते हैं तो पार्वती मैया को नींद आने लगती है और निद्रा रानी आकर के पार्वती मैया की गोदी में बैठ जाती है और पार्वती मैया नेत्रों को बंद कर लेती है। और जैसे वो सूक बालक इधर सुन रहा था पार्वती मैया को हूँ स्वामी, तो सुए की एक खास आदत होती है कि अगर आपको जो आप बार बार बोलेंगे उसी बात को बार बार दोहराएगा। तो वो सुन रहा था हूँ स्वामी, उसी प्रकार से पार्वती मैया तो सो गई। अब वो सुआ का बच्चा हुकारी भरना शुरू कर दिया, हूँ स्वामी। बाबा सारी कथा सुना डाली। अमर कथा जब संपूर्ण हो जाती है तो पार्वती जी से कहते हैं पार्वती अच्छा बताओ तुमने क्या सुना। जैसे हम आप लोगों से पूछते हैं, कथा सुनाने के बाद इसलिए पूछा जाता है कि तुमने क्या सुना है। तो पार्वती जी से बाबा पूछते हैं कि बताओ पार्वती तुमने क्या सुना। पार्वती मैया आंखें खोलते हैं, स्वामी मैं थोड़ा नींद में आ गई थी और मुझे कुछ याद नहीं है मैंने क्या सुना है। पार्वती मैया को भोले बाबा जैसे इतने शब्द सुनते कहते बस फिर वही बात पार्वती मैं क्या करूं, तुम्हें कितनी बार मैंने प्रयास किया है अमर कथा सुनाने का और तुम नहीं सुन पाती हो। फिर रह गए, नहीं सुन पाई तुम। कभी कबूतर सुन के चला जाता है वो अमर हो जाता, वो कभी कोई सुन लेता है। तो अगर तुम सो रही थी तो ये हूँ स्वामी कौन कर रहा था। बाबा ने इधर उधर देखा कि मेरे और पार्वती के सिवा तो और कोई नहीं है। ऊपर देखते हैं वृक्ष पर तो वो सूक बालक बैठा हूँ स्वामी कर रहा था। बाबा ने जैसे देखा सुआ के बच्चे को, त्रिशूल उठाया, नेत्रों लाल हो गए। नेत्रों को लाल किया बाबा ने, इतना क्रोधित हो जाते हैं और त्रिशूल उठाते हैं और दौड़ाते रहते हैं। आगे आगे सूक बालक, पीछे पीछे भोले बाबा। सूक बालक वो भाग रहा है इधर उधर। अब सोच रहा है कि अगर दैत्यों से खतरा होता है तो हम देवताओं की शरण में जाते हैं, और अगर देवताओं से ही खतरा हो जाए तो हम किसकी शरण में जाएं। अब शोक बालक सोच रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, किसके पास जाऊं। और भोले बाबा दौड़ाते 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 भागते भागते पीछे पीछे जा रहे हैं।
तब तक सुआ के बच्चे ने देखा कि व्यास जी का आश्रम, वहां पर व्यास जी और उनकी पत्नी बैठे हुए थे। उसी क्षण वो सूक बालक पहुंच जाता है व्यास जी के आश्रम में, और उसी क्षण में जो व्यास जी की पत्नी थी उन्होंने जम्हाई ले लिया, और जैसे जम्हाई ली उनका मुंह खुला व्यास जी की पत्नी का, और जैसे मुंह खुला सूक बालक ने सोचा ये खोखला है पेड़ का, तुरंत जाकर के मुख के द्वारा उनके पेट में चला गया। अब चला जाता है और भोले बाबा इधर दौड़ते दौड़ते व्यास जी के दरवाजे पहुंच जाते हैं, द्वार पर। व्यास जी ने जैसे देखा प्रणाम किया, अरे त्रिलोकीनाथ मेरे दरवाजे पर, मेरे द्वार पर पधारे हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि बड़े न जाने कितनी तपस्या करते हैं, न जाने कितना परिश्रम करते हैं, तब भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं, और आज तो बिना मांगे मेरी मुराद पूरी हुई, मेरे भोलेनाथ मेरे द्वार पर पधारे हैं, वो भी इतने क्रोध में। कहने लगते हैं बाबा क्या बात है, न जाने कितने वर्षों बाद तो आज आपके दर्शन हुए हैं और आप इतने क्रोध में। तो कहते देखो मेरा चोर तुम्हारे घर में घुस आया, पहले उसको बाहर निकालो, तुरंत निकालो बाहर। व्यास जी कहते हैं बाबा शांत हो जाओ, क्या बात है। और चोर कहते हाँ चोर, मेरे घर से चोर चोरी करके आया है, तुम्हारे घर में घुसा है। व्यास जी कहते हैं अरे प्रभु चोर वो भी तुम्हारे घर से, अरे उस कैलाश पर्वत पे कंकर पत्थर के सिवा है ही क्या जो कोई चोर चोरी करके ले जाएगा है? भोले बाबा कहते कि तुमको पता नहीं है, उसने मेरी चोरी से अमर कथा सुन ली है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। व्यास जी कहते हैं सुनिए भोले बाबा, अगर आप उसे मृत्यु दंड देंगे, आप उसे मार देंगे, तब फिर आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। और उसने अमर कथा सुन लिया है, वो तो अमर हो गया, और अगर आपने उसे मार भी दिया तो आपकी अमर कथा झूठी है। तो भोले बाबा कहते फिर भी मैं उसे बिना दंड दिए यहां से जाऊंगा नहीं, जाने वाला नहीं हूं। व्यास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। भोले बाबा कहते हैं देखो मैं यहीं पर 12 महीने तक 1 साल की तुम्हारे द्वार पर समाधि लेकर बैठूंगा, और जब भी वो बालक बाहर निकलेगा उसे दंड जरूर दूंगा, ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं। वो सूख बालक पेट में है, सोच रहा ठीक है भोलेनाथ तुम 12 महीना ना जी हो यहाँ से, और 15.5 साल ना निकल, बैठो कब तक बैठी हो। कह रहे नहीं निकलेंगे हम यहाँ से। वो सब सुन रहे हैं सुखदेव जी महाराज। अब भोले बाबा इधर जब 12 महीने पूरे हो जाते हैं तो भोले बाबा समाधि से उठते हैं, फिर कहते हैं कि सुनिए जब वो मिलेगा आपको तो उसे मेरे पास भेजना, उससे बोल दीजिए मुझसे क्षमा मांगे। तो व्यास जी प्रणाम करके उनको भेज देते हैं। अब इधर व्यास जी की पत्नी जी को बड़ी पीड़ा हो रही है। भाई 14 साल पुत्र संतान भैया गर्भ में होती है तो 9 महीने 9 से 10 बहुत है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। अब यहाँ 15.5 साल बीत रहे हैं गर्भ में। अब मैया को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द, बड़ी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। व्यास जी कहते हैं पुत्र बाहर आ जाओ, मैया को बड़ी पीड़ा होती है। सुखदेव जी कहते हैं ना मैं यही ठीक हूँ, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? कहने लगे बाहर जैसे मैं आऊंगा मुझे इस संसार की माया मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं यही ठीक हूँ। अब व्यास जी महाराज ने क्या किया कि देवताओं से विनती करने लगते हैं और विष्णु भगवान को बुलाया
और कहते हैं कि प्रभु आप ही कुछ करिए, बड़ी पीड़ा होती है। विष्णु भगवान आते हैं, बात करते हैं सुखदेव जी से कि पुत्र बेटा बाहर आ जाओ, मैया को बड़ी पीड़ा होती है। तो कहते हैं देखो मैं आऊंगा, लेकिन एक शर्त आपको माननी पड़ेगी। कहते हैं क्या है? कहते शर्त ये है कि संसार की जो ये माया है आप इसको रोक लीजिए, और अगर ये माया रुक गई तो मैं आ जाऊंगा, और अगर माया नहीं रुकी तो मैं भी यही ठीक हूं। तो विष्णु भगवान कहने लगते हैं कि देखो बेटा ये माया भला कहाँ रुक सकती है, संसार इसी माया से ही तो चल रहा है, और माया को मैंने रोक दिया तब तो सब व्यर्थ हो जाएगा, बड़ा आपत्ति हो जाएगी संसार पर। तो कहते हैं नहीं फिर प्रभु मैं यही ठीक हूँ, रहने दीजिए मुझे, और मैं इस माया मोह के जाल में पड़ना नहीं चाहता। तो प्रभु कहने लगते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी शर्त को मानते हैं। तो प्रभु ने क्या किया, कुछ क्षण के लिए माया को रोक देते हैं, और जैसे कुछ क्षणों के लिए माया को रोका प्रभु ने, उसी क्षण सुखदेव जी का पृथ्वी पर आगमन हो जाता है, गर्भ से पृथ्वी पर आ जाते हैं। बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की जय हो, बोलिए व्यास भगवान की जय हो, बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। और जैसे सुखदेव जी का जन्म हुआ, आते ही तुरंत वो 15 वर्ष के होते वो जंगल की ओर चले जाते हैं, और वही फिर से भजन सत्संग भगवान का कीर्तन करने लगते हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं। अब व्यास जी ने सुखदेव जी को बुलाते